सो हेलो एवरीवन, अभी KGF 2 के 3 साल कंप्लीट होने पर एक बार फिर से हम वाली फिल्म ने 3 ईयर ऑफ KGF चैप्टर 2 का वीडियो डाला। हर बार की तरह हम इसमें कुछ ना कुछ ढूंढने की ट्राई करते हैं, इसलिए बिकॉज हो सकता है इसमें KGF चैप्टर 3 का कोई हिंट दिया हो। आई मीन टू से रॉकी के जिंदा होने का हिंट। अब ये तो आप लोगों को पता ही होगा, KGF चैप्टर 2 के फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने पर हमारी फिल्म ने एक वीडियो डाला था। इसमें बहुत सारी डिटेल्स थी और छोटे छोटे हिंट्स थे KGF चैप्टर 3 को लेकर। फर्स्ट ईयर ऑफ KGF चैप्टर 2 के इस वीडियो में क्वेश्चन रखा गया था, वेयर वाज रॉकी फ्रॉम 1978 टू 1981। 78 से लेकर 81 तक रॉकी कहाँ था, एक क्वेश्चन रखा गया था हमारे सामने। बेसिकली ये क्वेश्चन चैप्टर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन से कनेक्टेड था। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक CIA ऑफिसर आता है एक फाइल लेकर, जिसमें रॉकी के 16 देशों में क्राइम करने के केसेस थे। सो वेयर वाज रॉकी फ्रॉम 1978 टू 1981। ये अगेन एक हिंट था कि KGF चैप्टर 3 में इन सालों के अंदर जो कांड किए हैं रॉकी ने वो दिखाए जाएंगे जो देश के बाहर किए हैं। देन यहाँ पर कुछ सीन्स रिवर्स होते हैं और एक प्रॉमिस आता है, और इसे कैसे भूल सकते हैं। कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि रॉकी मर गया है। सबको ये लगता है इसे जिमी कार्टर ने बचा लिया होगा। हाँ, ये अमेरिका के 39वें प्रेसिडेंट जिमी कार्टर का एक कैरेक्टर रेफरेंस हो सकता है, जो 1977 से 1981 तक प्रेसिडेंट थे। और कमाल की बात यह है, ये सबमरीन टेक और ओशन मिशंस में एक्सपर्ट थे, इसलिए हम इसे रॉकी के सेवियर के रूप में देखते हैं। और इस जिमी कार्टर वाली थियरी को मैंने भी डिस्कस किया है अपनी प्रीवियस वीडियोस में। जिमी कार्टर जब रॉकी से मिलता है तो यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं निकलता उसका, वो बस हाथ मिलाता है, अपना इंट्रो देता है, रॉकी भी अपना इंट्रो देता है। बस सोचने वाली बात है कि प्रशांत नील ने बस इंट्रो के लिए ही यहाँ पर इस कैरेक्टर को डाला है। मुझे लगता है नहीं, जिमी कार्टर का पार्ट 3 में एक बड़ा रोल हो सकता है। क्यों बचाएगा, क्या डील हुई होगी, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। फिलहाल हम लोग बात करते हैं थर्ड ईयर ऑफ KGF चैप्टर 2 के इस वीडियो के बारे में। इसमें हमें देखने को मिलती है अगेन एक CIA फाइल, अमेरिकन एंड इंडोनेशियन का जिक्र। यहाँ जिमी कार्टर को दिखाया जाता है, फरमान को दिखाया जाता है, रॉकी की एम्पायर को दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मिसिंग थी, वो था उसकी माँ का प्रॉमिस। फर्स्ट ईयर ऑफ KGF चैप्टर 2 में ये मेंशन किया गया था, वो भी एक क्वेश्चन मार्क के साथ। लेकिन थर्ड ईयर ऑफ KGF चैप्टर 2 के वीडियो में ये नहीं था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रॉमिस था क्या। ये था प्रॉमिस। तो कैसे जिएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मौत आए तो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा। तो क्या रॉकी ने प्रॉमिस पूरा किया? एंडिंग में हमें लगता है कि रॉकी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर मरा। बट अगर मैं तुम्हें ये वीडियो दिखाऊं जिसका टाइटल था 100 प्रॉमिसिंग डेज ऑफ KGF चैप्टर 2, जो कि आज से 2 साल पहले हम वाली फिल्म से डाला था, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? यही प्रॉमिस जो रॉकी अपनी माँ से ले रहा है। यहाँ लिखा हुआ था है दैट प्रॉमिस वाज केप्ट। इसके पीछे रॉकी पानी में डूब रहा है। और यही वीडियो अगर हम थोड़ा और देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। ये जो क्वेश्चन था दैट प्रॉमिस वाज केप्ट, इसे इस वाली वीडियो में क्वेश्चन मार्क किया गया था। क्या वादा निभाया गया? वेल, इन सभी का कंक्लूजन क्या निकलता है? यही कि अभी वादा पूरा नहीं हुआ है। रॉकी अभी तक दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर नहीं मरा है। यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। KGF चैप्टर 3 में हमें ये दिखा सकते हैं कि इतने सालों में रॉकी ने जो बाहर क्राइम किए हैं, इलीगल बिजनेस को रन करके वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है दुनिया का। यहाँ पर सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। अभी तो ये बस शुरुआत है ना। रॉकी जिंदा है या फिर मर गया, इसको भी एक बार हम जानने की कोशिश करते हैं इस थर्ड ईयर ऑफ KGF चैप्टर 2 के वीडियो को देखकर। तो KGF चैप्टर 2 के एंड में हमने देखा रॉकी के ऊपर हमला हुआ और वो ऐसे इंडियन ओशन में डूबकर मर गया। यहाँ हैरानी की बात ये थी, रॉकी खून से लथपथ होना चाहिए था, लेकिन उसके शरीर पर खून का एक बूंद भी नहीं था। फैंस यहाँ पर उसकी मौत से नहीं बल्कि यही देखकर हैरान थे, इतनी सारी मिसाइल्स एक साथ इसके शिप पर आई बट रॉकी को एक खरोंच तक नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? रॉकी की मौत को लेकर अभी तक लोगों के माइंड में डाउट है, इवन मेरे भी। तुमने अगर ध्यान दिया हो, जब रॉकी ओशन में डूब रहा था तो यहीं पर सीन कट होता है और हमें कहानी दिखाई जाती है 1951 की। उसकी माँ छोटी रॉकी को लेकर एक हॉस्पिटल में एंटर होती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है उसे निमोनिया हुआ था। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इसे हम तभी बचा पाएंगे जब इसे शहर ले जाया जाए। एज वेल एज डॉक्टर ये भी कहते हैं कि इसका बचना मुश्किल है। बट माँ का रिप्लाई क्या होता है? बदन चल रहा था तो लेकर आई। जान के बारे में बात करियो क्यों? इसकी सांसों पर अब तुझे तो क्या, उस भगवान को भी नहीं है। बुरा मत माना, तुम्हारे बेटे की 100 साल उम्र हो।
थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? सोचो, इस मोनोलॉग की नीड नहीं थी यहाँ। ऐसे छोटे रॉकी को निमोनिया हुआ है, उसकी माँ उसे हॉस्पिटल ले गई है, डॉक्टर ने मना किया है कि हम इसे बचा नहीं पाएंगे, इसे शहर ले जाना पड़ेगा। रॉकी को शहर नहीं ले जाया गया, बल्कि इसकी माँ उठाकर यहाँ से चली गई। रॉकी निमोनिया से कैसे सर्वाइव किया, वो कैसे बचा, हमें इसके बारे में अभी तक नहीं पता। ये सब यही सिग्निफाई कर रहे हैं कि रॉकी अपने आप ही सर्वाइव किया है। ओवरऑल ये ग्लिम्स शो कर रहा था रॉकी को निमोनिया से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इतनी देर से जो मैं बता रहा हूँ आपको कि रॉकी को निमोनिया हुआ था, वो सर्वाइव कर गया था, वो फालतू में नहीं बता रहा। यहाँ रॉकी का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही अच्छा है, वो शो किया गया था। और ये डिटेल सीधा कनेक्टेड है मूवी की एंडिंग से। तुम्हें पता है एस्पिरेशन निमोनिया इससे भी हो सकता है। पानी अगर लंग्स में चला जाए, वोमिट या खाना भी, फॉरेन लिक्विड लंग्स को इरिटेट करता है, जिससे इन्फेक्शन हो जाता है। रॉकी के पानी में गिरते ही सीन सीधा 1951 में शिफ्ट होना और यहाँ पर न्यूमोनिया का जिक्र होना, ये कोई कोइंसिडेंट नहीं था। हो सकता है प्रशांत नील यहाँ पर ये हिंट दे रहे हो रॉकी अभी तक मरा नहीं है। पानी अगर उसके लंग्स में भी गया होगा और इन्फेक्शन के चांसेस भी होंगे उसे, तो वो सरवाइव कर जाएगा। लॉजिकली अगर उसे पानी से न्यूमोनिया हुआ भी तो, मुझे पता है न्यूमोनिया बच्चों और बुजुर्गों में ज्यादा होता है, हट्टे कट्टे लोगों में कम, बट अगर लॉजिकली तरीके से देखे तो ये सीन सेंस क्या बना रहे हैं। मैं फोर्सफुली नहीं कह रहा कि रॉकी जिंदा ही है, बट डिटेल्स कुछ ऐसी डाली गई है जो कि हमें हिंट कर रही है कि रॉकी हो सकता है बच गया हो। चलो ये तो थी रॉकी की अपने आप सर्वाइवल की स्टोरी की, वो यहाँ पर बच गया होगा, बट यहाँ पर सेकंड पॉसिबिलिटी भी हो सकती है जिमी कार्टर वाली। जिमी कार्टर ने रॉकी को यहाँ से निकाला होगा। अभी बात करते हैं इस पर भी। पोस्ट क्रेडिट सीन में ये दो सीन्स पैरेलल चलते हैं। रमिका सेन यहाँ पर CIA की फाइल खोल रही थी, वहीं दूसरी तरफ KGF चैप्टर 3 का फाइनल ड्राफ्ट दिखाया जाता है। डायरेक्टर ने यहाँ पर हमें दिखाने की कोशिश की है कि जो फाइनल चैप्टर है उसमें रॉकी की सालों की क्राइम्स की कहानी होगी, जो कि उसने 16 देशों में किए हैं। अब सोचो, डायरेक्टर एक तरफ हमें ये हिंट दे रहा है कि रॉकी जिंदा है और दूसरी तरफ ये हिंट कर रहा है कि इस फाइल में रॉकी के मिसिंग ईयर की कहानी होगी, उसकी फ्लैशबैक स्टोरी। प्रशांत नील ने बड़ी ही क्लेवरली हमें थोड़ा कंफ्यूज करके रखा है। सेकंड एनिवर्सरी वीडियो में दिखाए गए इस प्रॉमिस को देखो, यहाँ लिखा हुआ था दैट प्रॉमिस विल बी केप्ट, देन फिर लिखा हुआ था वाज द प्रॉमिस केप्ट एंड क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर उस प्रॉमिस की बात की जा रही है जो कि रॉकी ने अपनी माँ से किए थे। रॉकी पहले भी बोल चुका है उसे दुनिया चाहिए। लॉजिकली देखा जाए तो दुनिया को जीतने के लिए दुनिया पर राज भी करना होगा। वो पॉसिबल इंडिया में रहकर ही नहीं है, बाहर देशों में अपनी ताकत दिखानी होगी। प्रशांत नील शायद ये भी हिंट कर रहे हैं कि प्रॉमिस अभी पूरा हुआ नहीं है। मैं फोर्सफुली नहीं बोल रहा हूँ, बट मे बी खेल अभी बाकी है, प्रॉमिस अभी बाकी है। मे बी रॉकी का प्लान रहा होगा कि सरकार उसके पीछे पड़ी है और ऐसे तो वो धंधा नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो इंडियन ओशन में गया, उस पर ऐसे हमला हुआ और पूरे सोने के साथ ऐसे वो डूब गया। इंडियन ओशन बहुत ही गहरा है और यहाँ से कोई भी चीज को निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है, ना के बराबर। तो KGF का ये सोना रमिका सेन को तो नहीं मिलेगा, बट आई थिंक रॉकी को दोबारा जरूर मिल सकता है। मुझे लगता है जिमी कार्टर को यहाँ पर किसी बड़े मकसद के लिए डाला गया है। अगर इसका कोई काम नहीं होता तो इसको क्यों ही दिखाया जाता, यहाँ पर क्यों ही लाइंस दी जाती। यहीं पर अगर तुमने एक और डिटेल नोटिस की हो, जिमी कार्टर जब इसे अपना इंट्रो देता है तो रॉकी इसे बड़ी ही अजीब तरीके से देखता है, ऊपर से नीचे तक। ऐसा लगता है जैसे कि रॉकी के माइंड में कुछ चल रहा है इसको लेकर। जिमी कार्टर कौन था? अमेरिका के 39वें प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट रहे थे 1977 से 1981 तक। रॉकी इन्हीं ईयर्स के आसपास बाहर देशों में क्राइम कर रहा था, इंक्लूडिंग USA। तो क्या जिमी कार्टर इसी सिलसिले में इंडिया आया था, बट यहाँ रॉकी को पहचान नहीं पाया? आई डोंट नो। ये जब रॉकी से मिलता है और एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो ये नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था, बट रॉकी जब यहाँ से CEO ऑफ इंडिया बोलकर जाता है तो ये बड़ा ही अजीब रिएक्शन देता है। वैसे जिमी कार्टर के बारे में क्या तुम्हें पता है? कार्टर सबमरीन टैक और ओशियन मिशंस में एक्सपर्ट था। उसके पास रिसोर्सेज थे किसी को भी सीक्रेटली समुद्र से रेस्क्यू करने के। US के पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड स्टील सबमरीन्स थी। वैसे जिमी कार्टर नाम की सबमरीन को 2005 में लॉन्च किया गया था और ये इंसिडेंट हुआ था 1981 में। यहाँ जरूरी नहीं है कि जिमी कार्टर ने इसी सबमरीन से बचाया होगा, बिकॉज ये तो अब पॉसिबल ही नहीं है, बट ये ओशन मिशंस में एक्सपर्ट था तो हो सकता है US के एडवांस स्टील सबमरीन का यूज करके इसने रॉकी को बचाया हो। अब ये जो थियोरी मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको बहुत सारी यूट्यूबर्स ने बताई होगी। ये थियोरी मेरी नहीं है, मैं इस थियोरी पर बिलीव भी करता हूँ और नहीं भी। कुछ प्रैक्टिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे इस थियोरी पर बिलीव करना पड़ता है। पहला प्रैक्टिकल रीजन हो सकता है जिमी कार्टर ने रॉकी को गोल्ड डील के रीजन से बचाया होगा। रॉकी के पास दुनिया का सबसे बड़ा इलीगल गोल्ड रिजर्व था, जिमी कार्टर ने उस गोल्ड के बदले रॉकी को बचाया हो सकता है। सेकंड, स्ट्रेटेजिक अलायंस। कोल्ड वॉर के टाइम पर अमेरिका को साउथ एशिया में इन्फ्लुएंस चाहिए था। उसके नेटवर्क का यूज करके
अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट पूरा किया हो सकता है। थर्ड है अंडर कवर वर्क। रॉकी यहाँ पर ऑफिशियली मर गया ये डिक्लेयर करके अमेरिका ने उसे सीक्रेटली मिशन में यूज किया, जैसे इलीगल आर्म्स डील, स्मगलिंग या लोकल गवर्नमेंट्स पे प्रेशर बनाने के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि जिमी कार्टर यहाँ पर इंडिया में कुछ न कुछ हेल्प लेने आया होगा, बट रमिका सेन ने डिनाई कर दिया होगा। बट जैसे ही इसे मालूम पड़ा कि इंडिया का सीईओ रॉकी है जिससे अभी ये यहाँ पर मिला था, तो बाद में ये रॉकी से मिला ताकि उससे हेल्प ले सके। लेकिन रॉकी ने भी उससे एक डील की कि ऐसे ऐसे तुम्हें आकर मुझे बचाना होगा, मेरा ये प्लान है। तो ये थे वो लॉजिकल रीजन जिससे जिमी कार्टर ने रॉकी को बचाया होगा, और अगर नहीं भी बचाया होगा तो न्यूमोनिया से कुछ होता कहाँ है इसे। एक्चुअली में ये थियरीज उतनी ही सच हो सकती हैं जितनी की गलत। मूवी में ऐसे बहुत सारे सीन्स थे जो कि फ्लैशबैक में दिखाए गए थे। केजीएफ चैप्टर 3 में फ्लैशबैक स्टोरी होगी ये तो क्लियर है, बट मैं पर्सनली चाहता हूँ कि रॉकी के बारे में ये भी दिखा दिया जाए कि वो इंडियन ओशन में बच गया था। एंडिंग में बस उसकी एक एंट्री दिखा दे तो मजा ही आ जाए। बाकी अगर आपके पास भी कोई थियरी है रॉकी के जिंदा होने की या फिर पार्ट 3 में क्या हो सकता है उसको लेकर, तो वो थियरी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं सबकी थियरीज पढ़ूंगा। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर नर्ड रैपिंग अप फॉर नाउ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।